नमस्ते। मैं आप सबको इस दिशारी के ऑनलाइन मंथली फेलोशिप में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अरे, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ या फिर जयश्री कहाँ है। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जयश्री के साथ आप लोगों की ज़रूर मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए आज शाम की होस्ट मैं कल्पना मुर्मू और एक बार आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अभी हम लोग फेलोशिप स्टार्ट करेंगे और फेलोशिप स्टार्ट करने के लिए हम लोग ओपनिंग प्रेयर में जाएंगे। तो ओपनिंग प्रेयर के लिए मैं सिस्टर एलिसा को रिक्वेस्ट करती हूँ। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आशा करती हूँ कि आप इस लॉकडाउन के समय में अच्छे होंगे। सो आइए हम सूर्य की प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 देते परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें सुरक्षित रखा। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि इस फेलोशिप में आपकी अगुवाई हो। परमेश्वर पिता, जितने जन भी इस फेलोशिप को देखेंगे परमेश्वर पिता, आप हम सभी से बातें कर परमेश्वर पिता। हम ये विश्वास करते हैं कि आप हम सभी के साथ आप बातें करेंगे। यीशु आपके नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सिस्टर एलिसा को इस ओपनिंग प्रेयर के लिए। ये गाना कहाँ बज रहा था? कहीं पर माइक तो नहीं बज रहा? आप लोगों को भी सुनाई दिया ना म्यूजिक? मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, शायद आप लोगों को भी पसंद होगा क्योंकि म्यूजिक सभी को पसंद है। तो वेट किस बात का, आइए चलते हैं ब्रदर अनम के पास और ऐसे ही नए नए गीतों का आनंद उठाते हैं। आइए हम लोग परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, ताली बजा के परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मैं, राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मैं, राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, आलोक है समृद्धता पर गाऊंगा मैं, राजा है महान। ताली बजा के वंश की इबादत करते हैं। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, उसमें न रहूंगा मैं, राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, उसमें न रहूंगा मैं, राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, आलोक है समृद्धता पर गाऊंगा मैं, राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, आलोक है समृद्धता पर गाऊंगा मैं, राजा है महान। ना 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 है, सब मिलकर गाएंगे। ना 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 है, 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 ना 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 है, ना 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 है, ना 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 है। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, आलोक है समृद्धता पर गाऊंगा मैं, राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, आलोक है समृद्धता पर गाऊंगा मैं, राजा है महान।
होके अपना स्वाभिमान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मैं राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मैं राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मैं राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मैं राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मैं राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मैं राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मैं राजा है महान। यीशु मसीह की जय। आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो जिंदा खुदा है और वो बल देने वाला परमेश्वर है। आइए हम मिलके उसकी इबादत करते हैं। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। आइए हम परमेश्वर की इबादत करते हैं साथ मिलके। हो यीशु महिमा मिले तुझे, तू जिंदा है। ना 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 ना। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ यीशु तुझे महिमा मिले सदा। आइए मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के गीतों गाते हैं। हो यीशु ना 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 ना। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा,
नूर के समान रहूंगा। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं ब्रदर अनंत को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इतना अच्छा गीत सुनाने के लिए। सच में ये गाना कितना अच्छा था, इसका लिरिक्स पूरा दिल को छू जाने वाला। इस बार क्या नया होने वाला है, इस बात का खुलासा करेगा कौन? ना ही आप कर पाएंगे और ना ही हम। इस बात का खुलासा सिर्फ एक जन कर सकती है, वो है खुद मंजू। तो आइए चलते हैं सिस्टर मंजू के पास। नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू दिशारी न्यूज़ चैनल से इस वक्त खड़गपुर की हिराड़ी मैदान से लाइव। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में प्रतिभागी मैराथन में शरीक होने के लिए पहुंचे हैं, जिसमें युवा और वृद्ध लोगों का जोश देखने को मिल रहा है। पूरे इलाके में मशहूर इस मैराथन को जीतने वाले का एक अलग ही पहचान है। आइए इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों से बात करते हैं और साथ ही साथ उनका उत्साहवर्धन करते हैं। फिर चलिए, आपको कैसे लग रहा है इस वक्त? नर्वस लग रहा है? आपको क्या लगता है इनमें से कौन जीतेगा? मैं जीतूंगा शायद से। आमी जीतबो। जीतूंगी तो मैं। और मैडम, आपको क्या लगता है? आप देख सकते हैं कि ये रेस के लिए कितने तरीके से तैयार कर रही है। पता नहीं वो कौन सा एनर्जी बिस्किट है, बादाम का लगता है देखने में, लेकिन हम थोड़ी ही देर में इनके पास भी आएंगे। तब तक हम दूसरे प्रतिभागी से बात करते हैं। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? अरे दिशा टीवी, मैं ही जीतूंगा। मैं आप देख सकते हैं ये भी बड़ी जोश में है और इनको पक्का लग रहा है, वो उम्मीद कर रहे हैं वो ही जीतेंगे। लेकिन हम दूसरी प्रतिभागी से बात करते हैं, वो जो बिस्किट खा रहे थे। तो आपका खाना हुआ? ये ना जीतेंगे तो मैं ही। तो आप देख सकते हैं कि इनमें कितना कॉन्फिडेंट है और सभी जीतना चाहते हैं। तो चलते हैं, हम देखेंगे आगे कौन जीतता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ अभी 20 वर्षीय युवा है जो पहली बार इस मैराथन में भाग लेने आए हैं, और 77 वर्षीय बुजुर्ग मैराथन धावक जिनके पास थोड़ी स्टैमिना की कमी तो हो ही सकती है, लेकिन तजुर्बे की कोई कमी नहीं है। A few inches later, hours later. अरे मैं फोन अपना भी भूल गई। कौन कॉल कर रहा है? अरे हेलो डियर। हाँ, अरे मैं मैराथन में दौड़ रही हूँ। क्या बात है? हाँ, अरे मैं तो सब्जी चढ़ा के आई थी। ओ सॉरी, तुम थोड़ा देखते रहो ना, मैं अभी आ रही हूँ। हाँ। ओह ये धूप, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। नहीं बाबा, मैं और नहीं दौड़ूंगी। मैं घर जाती हूँ, घर में स्पेस पैक लगा लूँगी।
নতুন সিনেমা 50 টাকায় ফার্স্ট ক্লাস সিট 50 টাকায় ফার্স্ট ক্লাস সিট। ম্যারাথন সিনেমা সিনেমা। Six hours later. अभी अभी 77 वर्षीय धावक पूरी जोश के साथ दौड़ को पूरा करने में जुटे हैं और उन्होंने सबों को पीछे छोड़ते हुए रेस को पूरा कर लिया है और पहला स्थान भी पाया है। हमारे बीच में इस वक्त विनर मौजूद है और हम जानना चाहेंगे कि उनका रिएक्शन क्या है। कैसे लग रहा है इस वक्त आप रेस को जीते और आपके हाथ में ट्रॉफी है? मैं इस रेस के लिए पिछले 6 महीने से लगातार प्रैक्टिस कर रहा था और मेरा इस रेस को जीतने का मकसद नहीं था, मेरा मकसद था इस रेस को कंप्लीट करना। और आज देखो मेरे हाथ में ये ट्रॉफी, मैं बहुत खुश हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बताया कि इस दौड़ को पूरा करने के लिए वे निरंतर 6 महीने प्रैक्टिस में थे। उनका कहना है कि वे इस दौड़ को जीतना नहीं चाहते थे मगर इस दौड़ को पूरा करना चाहते थे और आज उनके हाथ में ट्रॉफी आया और वे चैम्पियन बन गए। हमने देखा बहुत सारे लोग विचलित हो गए थे, ट्रॉफी से हट के उनका फोकस कहीं और हो गया और वही उनकी रफ्तार धीमी हो गई। अक्सर हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, यदि हम अपने लक्ष्य में फोकस रहे तो इस ज़िंदगी की रेस को भी हम आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। कैमरामैन चिंटू के साथ मंजू हांसदा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरह वो बुजुर्ग रेस जीत जाता है। इसे देख के मुझे एक कहानी याद आ गई, शायद आप लोगों को भी पता है वो कहानी। एक खरगोश और एक कछुए की कहानी, जिसमें वो कछुआ रेस जीत जाता है लेकिन वो खरगोश अपना ओवर कॉन्फिडेंस में डिस्ट्रैक्ट होके रेस हार जाता है। ठीक इसी तरह इस स्किट में भी हम देखते हैं कि सभी कोई युवाएं अपना ओवर कॉन्फिडेंस में डिस्ट्रैक्ट हो गए एंड वो लोग रेस हार गए, लेकिन वो बुजुर्ग रेस जीत गया। तो इस वक्त हमारा मैसेज का समय है, तो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन हम लोग मैसेज की ओर बढ़ेंगे। हमारे बीच मौजूद है कोलकाता से भाई रूपम, जो बहुत हम्बल और फ्रेंडली है। वो एक स्टूडेंट लीडर है और एक वर्शिप लीडर भी है। तो आइए चलते हैं। Hello Dishari, this is brother Rupam from Kolkata and I am a student and I hope कि during this lockdown आप सभी लोग ठीक ठाक हैं, सेफ है, प्रोटेक्टेड है, प्रेयर भी कर रहे हैं। So let me introduce today's topic। आज का जो फेलोशिप है उसका जो थीम है बहुत ही छोटा सा नाम है और उसका नाम है रन टू विन, दौड़ो जीतने के लिए। एंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस थीम हैज बीन टेकन फ्रॉम 1 Corinthians 9:24 which is written in the Bible। and ध्यान से सुनिएगा, मैं इस वर्स को पढ़ना चाहता हूँ। 1 Corinthians 9:24 in Hindi it says like this। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है परंतु इनाम सिर्फ एक ही ले जाता है? तुम वैसे दौड़ो कि जीतो। In English it says like this, do you not know that in a race the runners all compete but only one receive the prize? Run in such a way that you may win it। Yes my friends, ये जो थीम है मुझे बहुत अच्छा लगा। It's a very very interesting theme and to make you understand just imagine कीजिए किसी फील्ड जहां पर रेस हो रहा हो। आप वहां पर देख पाएंगे कि there are many runners running and at the end of the race कोई एक बंदा होता है जिसे बेस्ट प्राइज मिलता है, जो पहले आता है।
एंड बाइबल हम लोग को मोटिवेट करता है इन 1 Corinthians 9:24 कि अगर हम लोग किसी विषय के पीछे दौड़ रहे हैं, so we have to run and win the race. We have to receive that prize, right? So we will dig deeper into that topic. एंड शायद आपको आज लग रहा होगा कि रूपम कोई स्पोर्ट्स या फिर कोई स्पेसिफिक गेम के ऊपर कोई लेक्चर देने वाला है, मगर डोंट थिंक लाइक दैट। आज मैं एक ऐसे गेम के बारे में बोलना चाहता हूँ वो वाकई सारे गेम से बढ़कर है, कुछ हटकर है, और जिस गेम का नाम है द गेम ऑफ लाइफ। एंड माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी रिमाइंड यू, इन दिस गेम आई एम ऑल्सो अ रनर एंड यू आर ऑल्सो अ रनर। मैं इस गेम ऑफ लाइफ में दौड़ रहा हूँ, आप भी उस गेम में दौड़ रहे हैं। हो सकता है कि मेरा जो फील्ड है एज अ स्टूडेंट ये डिफरेंट हो, मे बी शायद आप एक IT वर्कर हो, देन आपका फील्ड डिफरेंट है। मे बी शायद आप एक बिजनेसमैन हो, देन आपका फील्ड डिफरेंट है। मे बी क्या, या फिर कोई आप प्रोफेसर हो, या फिर कोई भी जॉब रिलेटेड, या फिर आप कुछ कर रहे हो, आपका फील्ड डिफरेंट हो सकता है। मगर वन थिंग देयर इज कॉमन इन all of us, that we all are running in this game of life, and we all are running. But I want to remind you one thing guys, जो भी आपका फील्ड है, जो भी फील्ड में एज अ स्टूडेंट, प्रोफेसर, जो भी कुछ है आप लोग कर रहे हो, कभी मत सोचिएगा कि उस फील्ड में आप अकेले हो। There are many runners in that race. You are also running, they are also running. कोई आपके सामने दौड़ रहा है, कोई आपके पीछे दौड़ रहा है, कोई आपके आजू बाजू में दौड़ रहा है, बट दे ऑल आर रनिंग। सो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आता होगा कि among them, how can I be that best winner? How can I be that best runner? Right? कैसे मैं उन सभी के बीच में से भी पहले जाकर उस रेस में मैं जीत पाऊंगा, कैसे मैं बेस्ट रनर बन पाऊंगा, राइट? सो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग दिस मैसेज, मुझे एक फ्रेज मिला एंड आई वुड लाइक टू से दैट। इंग्लिश में कहता है कि योर विनिंग डिपेंड्स ऑन द वे यू आर रनिंग। हिंदी में कहता है कि आपका जीतना निर्भर करता है कि आप कैसे दौड़ रहे हो। आपका जीतना निर्भर करता है कि आप कैसे दौड़ रहे हो। सो लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन माय गाइस, इन द गेम ऑफ योर लाइफ, जीवन का जो खेल है, जो बाकी सारे अन्य खेल से भी बढ़कर है, जिसमें आप दौड़ रहे हो, मैं भी दौड़ रहा हूं। आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, हाउ आर यू रनिंग इन द गेम ऑफ योर लाइफ? आपके जीवन का जो खेल है उसमें आप कैसे दौड़ रहे हैं? लेट मी टेल यू अनदर थिंग, अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव, देयर आर एक्चुअली 4 टाइप्स ऑफ रनर्स इन द गेम ऑफ लाइफ। पहले वाला का मैंने नाम दिया है लेजी रनर, और ये बंदा क्या करता है इन द गेम ऑफ हिज लाइफ, वो फील्ड में आता है मगर वो प्रिटेंड करता है, प्रिटेंड्स दैट ही इज रनिंग, बट एक्चुअली ही इज वर्किंग इन द गेम ऑफ हिज लाइफ। एंड वो क्या करता है, पूरा टाइम वेस्ट करता है अपने जीवन का, दौड़ता तो नहीं है, ही इज वर्किंग, एंड एक्चुअली एट द एंड ऑफ द रेस वो रेस को जीत नहीं पाता। And do you think that according to 1 Corinthians 9:24 बाइबल हम लोगों को बोलता है कि तुम ऐसे टाइप के रनर के जैसे दौड़ो? नो, कभी नहीं। एंड द सेकंड कैटेगरी का जो रनर है, मैंने उसका नाम दिया है पर्पसलेस रनर, जो फील्ड में तो आता है मगर उसका कोई पर्पस नहीं है। ये कॉपी बहुत अच्छे से करता है, इसका अगर कोई पर्पस नहीं हो तो लड़का क्या करेगा, अच्छा चलो वो बंदा ऐसा कर रहा है, चलो मुझे भी ट्राई करना चाहिए, अच्छा नहीं मुझे वो करना चाहिए, चलो उसको ट्राई करते हैं, देन ये करो वो करो, पूरा कंफ्यूज्ड, एंड देन अल्टीमेटली कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसका पर्पस ही नहीं है। अगर आप पूछ भी लो उससे कि भाई तू क्या करना चाहता है, क्यों करना चाहता है, कोई आंसर भी नहीं दे पाएगा। एंड देयर आर मेनी इन द गेम ऑफ लाइफ कि वो ऐसे दौड़ रहे हैं, राइट? सो क्या बाइबल हम लोगों को बोलता है कि चलो तुम इसी पर्पसलेस जो बंदा है उसी टाइप के रनर के जैसा तुम दौड़ो? नो, कभी नहीं बोलता हम लोग को, कभी नहीं। देन कभी सोचिएगा भी मत कि आप पर्पसलेस है, पर्पसलेस के तरीके से आप लोग दौड़ेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट मैंने रखा है कि वीक रनर, थर्ड कैटेगरी का जो रनर है उसका नाम मैंने दिया है वीक रनर। और ये क्या करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से दौड़ता है मगर एक्चुअली वो वीक है। एंड क्या होता है कि इन द मिडल ऑफ अ रेस अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर कोई चैलेंजेस आ जाए या फिर कोई भी परेशानी आ जाए, देन वो क्या करता है, वो गिर जाता है, देन उसके बाद फिर से उठकर वो दौड़ नहीं पाता, एंड वो रेस को विन नहीं कर पाता, एंड वो प्राइज को हासिल नहीं कर पाता। सो डू यू थिंक कि बाइबल इस टाइप के रनर के जैसा भी हम लोग को मोटिवेट करता है कि तुम चलो इसके तरीके से दौड़ो? नो, कभी नहीं। एंड चौथा नंबर जो लास्ट वाला है उसका नाम मैंने रखा है गॉडली रनर। और ये बंदा क्या करता है, अपने जीवन में बहुत अच्छे तरीके से अपने फील्ड में दौड़ता है, मगर इसके लाइफ में भी चैलेंजेस आते हैं, इसके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये गिर भी जाता है,
मगर फिर से वो उठकर उस दौड़ को कंप्लीट करता है और जीतता है। एंड ये बहुत फोकस बंदा है। एंड ये जब दौड़ता है तो जान लगाकर वो दौड़ता है। एंड ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि अच्छा, इस बंदे में क्या ऐसा है कि ये पूरा रेस को कंप्लीट कर पाता है, जब गिर जाता है फिर से उठता है, कैसे इतना स्टेमिना आता है। माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू, ये बंदा जब दौड़ता है, ये अकेले नहीं दौड़ता, इसके साथ प्रभु यीशु दौड़ता है। एंड इसलिए जब इसके साथ परमेश्वर प्रभु यीशु दौड़ता है, देन ये रेस को कंप्लीट कर पाता है। एंड बाइबल एक्चुअली टेल्स अबाउट दैट if we have to run the race in the game of our life and if we have to win that race, हम लोगों को एक गॉडली रनर की तरह दौड़ना होगा। एक गॉडली रनर के जैसा हम लोगों को भागना होगा, दौड़ना होगा, जान लगाकर हम लोग को कोशिश करना होगा। My dear friends, I really want to ask you another 2 questions. अभी आपका जो जीवन है वो कौन से कैटेगरी के रनर के जैसा लग रहा है? Are you a lazy runner? Are you a purposeless runner? Are you a weak type of a runner, or you really want to be a godly runner who really wants to run and wants to win the race? And always remember one thing guys, कि कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन को आप देख लो, उसका एक कोच होता है और वो कोच जानता है कि उस गेम को कैसे खेला जाता है, राइट? एंड सो लाइकवाइज in the game of life, ये जो जीवन का खेल है, in this race you really need someone who knows your life, who understands you well. And if you read Bible, there are plenty of scriptures जहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु आपको जानता है, he knows your life very well. And not only that, Bible कहता है he is your life giver. And और भी कहता है he cares about your life, he knows how to handle your situation. And सिर्फ यही नहीं, he will help you in this life, and also when you will able to know him, he will give you the eternal life. वो आपको अनंत जीवन भी देता है। सिर्फ इसी जीवन को वो हैंडल नहीं करता, इसी जीवन को वो देखभाल नहीं करता, इस जीवन के बाद भी जो जीवन होता है वो इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन को भी वो देता है। And when you come to him, when you come under his guidance and teachings, आप एक गॉडली रनर के तरीके से आप लोग दौड़ पाओगे। एंड आपका जो भी फील्ड में आप लोग दौड़ रहे हो, इफ यू आर अ स्टूडेंट, यू कैन बी अ बेस्ट स्टूडेंट इन योर लाइफ। इफ यू आर अ IT worker, you can be a best officer, best worker, best businessman, and he will give you that power to stand up. वो आपको पावर देगा, वो आपको स्टेमिना देगा कि कैसे इस जीवन के खेल में आप लोग दौड़ पाओगे और कैसे बाकी सभी को compete कर पाकर आप इस रेस को आप लोग जीत पाओगे। And at the end of this message, guys, I really want to pray for you because the ultimate help comes from the Lord. And if आपके जीवन में आप एक lazy runner है, today you can be a active runner in the game of your life, in the field of your life, and you can ask Jesus right now to help you and make you active. अगर आपके जीवन में कोई पर्पस नहीं है एंड अपने जीवन में जो पर्पस है वो आप ढूंढ रहे हो, प्रभु यीशु के पास वो मांग सकते हो, क्योंकि उसका वचन कहता है कि he has a best plan for your future, right? And if आप एक वीक रनर हो, आप दौड़ते दौड़ते आप गिर जाते हो, मगर फिर से उठकर आप लोग दौड़ना चाहते हो, you can ask Jesus to give you that power to stand up and run the race and win the prize. So let me pray for you guys, and if you really want to be a godly runner, I request you to close your eyes and pray a short prayer. And prayer is something to talk with God, to have conversation with God. So let us pray. हम लोग अपने आंखों को बंद करें और एक छोटा सा प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तू हम सभी को प्यार करता है। प्रभु यीशु, तू जानता है कि हम किस तरीके से दौड़ते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु, आज मैं एक लेजी रनर की तरह नहीं, आज मैं एक पर्पसलेस रनर की तरह नहीं, आज मैं एक वीक रनर की तरह नहीं दौड़ना चाहता। परमेश्वर, तू मेरे जीवन में जहां पर भी मुझे प्लेस किया है, परमेश्वर तू सहायता कर। परमेश्वर, मुझे शक्ति दे ताकि मैं एक गॉडली रनर बन पाऊं और ये जो रेस है इसको मैं कंप्लीट कर पाऊं और मैं जीत पाऊं। परमेश्वर, तू मेरे साथ रहे परमेश्वर, और तू मुझे दिखा कि मुझे क्या करना चाहिए। थैंक यू लॉर्ड दैट यू हैव हर्ड आवर प्रेयर्स लॉर्ड, इन द नेम ऑफ योर सन जीसस क्राइस्ट आई प्रे, आमेन। ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ भाई रूपम को इतना अच्छा मैसेज देने के लिए और हमें इतना अच्छे से इंस्पायर करने के लिए। इसी बात पे मुझे एक शायरी याद आ गई।
चलो तो फिर मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। मंजिल मिले ना मिले ये तो बात की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो बात की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। আসুন তাহলে আমরা এই ফেলোশিপের একেবারে শেষ মুহূর্তে চলে এসেছি। আমরা এখন শেষ প্রার্থনার দিকে এগোবো। আমি শেষ প্রার্থনার জন্য বোন অঙ্কিতাকে অনুরোধ করি। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और सावधानी से रहिए। आइए अभी हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे परमपिता परमेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने और एक बार ये मौका दिया फेलोशिप अटेंड करने के लिए। प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि अभी तक आपने हम सबको सुरक्षित रखा है, स्वस्थ रखा है। इसी प्रकार आप हमें प्रोटेक्ट करें, हमें आशीर्वाद करें, सुरक्षित रखिए, स्वस्थ रखिए। जो लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पढ़ाई में हेल्प कीजिए, क्योंकि अभी स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद है। तो ऑनलाइन क्लासेस जो हो रहा है सब इफेक्टिव हो, आप उनकी सहायता कीजिए। जो लोग जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो प्रॉब्लम को अच्छे से फेस कर सकें, सॉल्व कर सकें, आप सबकी सहायता कीजिए। ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर अंकिता को। आप लोगों की अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है या फिर काउंसलिंग की ज़रूरत है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। আপনাদের কারো যদি কোনো প্রার্থনা রিকোয়েস্ট থাকে কিংবা কাউন্সিলিংয়ের দরকার হয়, আপনারা কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারেন। এই বলে আজকের এই ফেলোশিপটি শেষ করছি। সবাইকে জয় যিশু।